75 साल में पहली बार देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है, जबकि देश में आबादी में 8.6% आदिवासी का हिस्सा है। समता की संवैधानिक गारंटी देने वाले देश में ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब देश के इतिहास में छिपा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत ने देश के सामने एक बड़ी सच्चाई को भी रखा है। वो सच्चाई है आजादी के इतिहास में आदिवासियों के संघर्ष और हीरो को सही जगह ना मिलना। अब अगले 18 मिनट में देश के ऐसे सच देखेंगे जो दरअसल झूठ हैं। कहानी शुरू करते हैं वीर बिरसा मुंडा से। आजादी की पहली लड़ाई के महानायक बिरसा मुंडा के साथ इतिहास ने बहुत अन्याय किया है। इतिहासकार तुहिन सिन्हा ने एक बड़े शोध के बाद यह दावा किया है। इनकी किताब द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा और द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत 75 साल में इतिहास की महाभूल का विस्तार से सबूत देती है। पूरी 19वीं सेंचुरी में यह बड़ी विचित्र बात है कि जब जनजातीय इलाकों में जो कम्यूटेशन या जो कम्युनिकेशन के साधन थे वो बहुत ही ज्यादा सीमित थे, तब लगभग सेम समय पर, एक ही समय पर नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण में केरल तक और डेक्कन, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कहीं भील तो कहीं गोंड तो कहीं अलग अलग जो जनजाति जो थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो रहे थे। और यह दिखाता है कि जो फॉर्मल फ्रीडम मूवमेंट है हमारी, उसमें इस पैरेलल फ्रीडम मूवमेंट को शामिल ना करके इतिहासकारों ने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी नाइंसाफी की है इस वनवासी या जनजातीय समाज के साथ। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में लगभग एक समय में हो रहे आदिवासी विद्रोह को ब्रिटिश राज के खिलाफ न मानना एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। इसका नतीजा क्या हुआ, यह आपको आज की भाषा में समझाने के लिए हमने एक इंस्टेंट टेस्ट किया। इसके लिए हमने इंटरनेट पर गूगल सर्च की मदद ली। गूगल में हिंदी में बिरसा मुंडा लिखिए तो 1 सेकंड से भी कम समय में 5,66,000 रिजल्ट आते हैं। बिरसा मुंडा अंग्रेजी में लिखिए तो 1 सेकंड से भी कम समय में 12,50,000 रिजल्ट आते हैं। हिंदी में हेमंत सोरेन लिखिए तो 1 सेकंड से कम समय में 9,03,000 रिजल्ट आते हैं। इंग्लिश में हेमंत सोरेन लिखिए तो 1 सेकंड से कम समय में 14,50,000 रिजल्ट्स आते हैं। मतलब साफ है कि आदिवासियों में भगवान का दर्जा पाने वाले बिरसा मुंडा के बारे में कम पढ़ा लिखा गया, जबकि आदिवासियों के नाम पर सरकार बनाने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में ज्यादा पढ़ा और लिखा गया। कुछ लोगों को शायद ये लगे कि आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि स्थानीय जमींदारों के खिलाफ था, तो इस भ्रम के खिलाफ तुहिन के तर्क को बहुत ध्यान से सुने। अंग्रेज आदिवासियों पर दोहरा फंदा डालते थे। अंग्रेज शहरों में खुद शासन करते थे, जबकि दूर के क्षेत्र का ठेका स्थानीय जमींदार और सूदखोरों को दे देते थे, बदले में रेवेन्यू वसूलते थे। तो अंग्रेजों के प्रतिनिधि बने जमींदार आदिवासियों को कर्ज के बोझ तले दबाते थे और दूसरी ओर से अंग्रेजों की मिशनरी आदिवासियों को धर्मांतरण के बदले कर्ज माफी का लालच देती थी। लगभग 1840s के बाद एक प्लान, एक साजिश के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में धर्मांतरण पर फोकस करना शुरू कर दिए थे। तो जर्मन मिशन से पहले कुछ 100 पादरियों को बुलाया गया
हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और इनको विशेष टारगेट्स दिए जाते थे कि हर साल जो है आपको जो जनता जातीय पॉपुलेशन है उसका 10% आपको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में लाना है। अंग्रेजों के इसी डबल ट्रैप के खिलाफ पूरे देश में बगावत हुई, लेकिन उसे इतिहास की किताबों ने स्थानीय समस्या या सूदखोरों के खिलाफ विद्रोह कहकर उस महत्व से उपेक्षित कर दिया जो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन जब हम उनके बारे में जानने की चेष्टा करते थे तो जानकारी का अभाव होता था। कोई जो है स्पष्ट तौर पर उनकी जीवन गाथा नहीं बता पाता था क्योंकि किताबें बहुत सीमित थी, लिटरेचर बहुत सीमित थी। और ये एक्सक्लूजन जो है एक ऐसे अद्भुत किरदार को इतिहास के पन्नों से बाहर रखना मेरे ख्याल से नाइंसाफी थी, जिसको सुधारने का वक्त अब आया है। शायद इसी ऐतिहासिक भूल का नतीजा है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच पाई और आज भी आदिवासी समुदाय अपने विकास के सूरज का इंतजार कर रहा है। इस ऐतिहासिक भूल को ठीक करके हम अपने भविष्य की रक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों के जीवन में प्रदूषण के खतरे का समाधान है, जो हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।